कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम जो है हमारा 3 बेसिस पर ही होता है, जो कि हम सिस्टम में 3 बेसिस इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है सिस्टम। पहला कि किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं। कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अपना डिज़ाइन करते हैं, उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। दूसरा कि हमारे रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंट होनी चाहिए एक दूसरे से, हर एलिमेंट एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा हमारा जो हो वो क्या हो, पर्सनली ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं उसे जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसे अरेंज करना, उनके कंपोनेंट्स को अरेंज करना और उसके हिसाब से क्या करना, गोल को अपने अचीव करना। दूसरा है इंटरेक्शन एक दूसरे से इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, हमारा हर कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट होना चाहिए, जिससे कि हमारे क्या हो सके, हम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और उसकी वजह से हमारा गोल अचीव होगा। इंटरडिपेंडेंस, हमारे सब एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे सारे कोऑर्डिनेटिंग की तरह वर्क करें। हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है हर एलिमेंट के लिए, जिससे कि वो क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, एक दूसरे से ईचर डिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंट रह सकें। सर्विस वो सैम्पल ऑब्जेक्टिव वो होता है जिसमें हम अगर हमारी मैच्योरिटी होगी, प्रायोरिटी होगी अगर उसमें, तो वो अचीव हो जाएगा गोल। अगर प्रायोरिटी नहीं होगी तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, गोल अचीव नहीं हो पाएगा। एमआईएस एंड सिस्टम एनालिसिस, एमआई जो है वो डिपेंड होता है सारा सिस्टम मीटिंग्स पर, इंफॉर्मेशन पर, इन सब चीज़ों पर। हर ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी हमारी एमआईएस जो है वो सक्सेसफुली जब काम करता है, जब इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है और उसे हम मैनेज करते हैं हर लेवल पर। इसमें हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट होता है कि हम हेल्प करते हैं वेरियस, जितनी भी हमारी नीड्स हैं उन्हें सब चीज़ों को सब सिस्टम में डिवाइड करके उसके हिसाब से क्या करते हैं, अपना अचीव गोल बनाते हैं और उसी के हिसाब से हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर अचीव करते हैं अपने गोल को, जिससे कि हमारी जितना भी हमारा पर्पस है उस सबको क्या कर सकें, अचीवमेंट कर सकें। इसके टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि पहला ग्रिड चार्ट का मतलब है कि हमारे बहुत सारे एक डिस्प्ले पर हमारे बहुत सारे एलिमेंट दिए होते हैं, उनमें से हमें जो हमारे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, मतलब सेम है, उन्हें रखने के अलावा उन्हें रखकर और जो हमारे डिफरेंट है उन्हें रिमूव कर देते हैं। उसकी वजह से हमारे क्या होता है कि हमारी एक क्या करता है, ग्रिड चार्ट बन जाता है। ग्रिड चार्ट का मतलब ये होता है जिसमें हमारे दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, दो एलिमेंट इंटरकनेक्ट होते हैं, डिस्प्ले में से सिलेक्ट करके ग्रुप बनाकर उनके, उसके अलावा जितने बाकी के होते हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं। यानी स्टिमुलेट का मतलब है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं अपना, तो उसमें भी हम इसमें डाल देते हैं।